हेलो नमस्कार दोस्तों। आप लोग का राधे कृष्णा ग्रुप डिस्कशन में स्वागत है। चलिए देखते हैं आज हम लोग आज का सुविचार। जिंदगी का सफ़र मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। इसी पंक्ति के साथ बढ़ते हैं आज का करंट अफेयर्स। बताइएगा रे भारतीय रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा सोनाली मिश्रा को पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है, सोनाली मिश्रा को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइएगा कौन सा देश पहली बार ऑस्ट्रेलिया में बहुपक्षीय टेलिस्मैन सेबर 2025 सैन्य अभ्यास में शामिल हुआ है। तो ये अपना देश भारत शामिल हुआ है। कौन सा देश शामिल हुआ है? तो भारत देश। याद रखेंगे भारत देश पहली बार शामिल हुआ है। बताइएगा भारत ने किस वर्ष तक $1 अरब की हल्दी निर्यात का लक्ष्य रखा है। तो ये 2030 तक रखा है। कब तक रखा है? 2030 तक रखा है। बताइएगा लद्दाख का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। तो लद्दाख का नया उपराज्यपाल किविंदर गुप्ता। किसको नियुक्त किया गया है? तो किविंदर गुप्ता को नियुक्त किया गया। किविंदर गुप्ता को नियुक्त किया गया। तो याद रखिएगा लद्दाख का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? किविंदर गुप्ता को। बताइएगा कौन सा देश पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने वाले पहला देश बन गया है। तो ये अपना देश भारत पहला पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने वाला देश बन गया है। कौन सा देश? भारत बन गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइएगा किस तारीख को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। विश्व पेपर बैग दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए बताइएगा अगला क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए युवा आयोग की गठन घोषणा किया है। युवा आयोग गठन की घोषणा बिहार सरकार ने किया है। कौन सा राज्य किया है? तो बिहार सरकार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। बिहार पहली बार युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए युवा आयोग का गठन बिहार सरकार ने किया है। कौन सरकार किया है? तो बिहार सरकार ने किया। बताइएगा भारतीय रेलवे और डीएफसीसी आईएलएआई ने किस तकनीक को ट्रेन सुरक्षा बढ़ाने के लिए अपनाया गया है। तो किस तकनीक का नाम दोस्तों याद रखिएगा। ये तकनीक का नाम है मिशन विजन आधारित निरीक्षण प्रणाली। मिशन विजन आधारित निरीक्षण प्रणाली। इस तकनीक का नाम क्या है? मिशन विजन आधारित निरीक्षण प्रणाली। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइएगा वर्तमान में भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता याद रखिएगा वर्तमान में कितना है? तो 227 गीगावाट। 227 गीगावाट। बताइएगा किस राज्य सरकार द्वारा 37.21 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। याद रखिएगा यूपी यानी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 37.21 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइएगा किस तारीख को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। बताइएगा किसके द्वारा ऑपरेशन शिवा शुरू किया गया। ऑपरेशन शिवा भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया। भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया। बताइएगा कहाँ पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। बताइएगा किस टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र से राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अस्थायी समिति ने 310 हेक्टेयर वन भूमि हटाने को मंजूरी दी गई है। तो कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो नामदफा टाइगर रिजर्व। नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो याद रखिएगा नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल। सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइएगा भारत का पहला आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला पुलिस स्टेशन कौन सा है?
तो पहला पुलिस स्टेशन कौन सा है, याद रखिएगा, केरला स्टेशन, केरला पुलिस स्टेशन है। भारत का पहला ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पुलिस स्टेशन, याद रखिएगा, केरला पुलिस स्टेशन है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।